हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तो वहीं से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वही वाला है, सेम, कुछ भी नहीं है। उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन। पहले है प्रकाश। प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद करो, अगर लाइट चली जाती है, अगर कहीं से भी जरा भी प्रकाश नहीं आता, कोई थोड़ी भी लाइट नहीं आती, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और प्रकाश में ही दिखाई देता है ना। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? सीधी सरल रेखा में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। कोई अपारदर्शी वस्तु अगर प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो उसकी तीक्ष्ण तीखी छाया बनती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये सारे गुण हमें याद रखने हैं। प्रकाश के चार की सीधी रेखा में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये सारे चार इसके हो जाएंगे। चार गुण ये याद रखने हैं। स्पीड ऑफ लाइट है ना, चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये। और अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, विद्युत चुंबकीय त्वरण है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु से, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इससे टकराकर वापस हो जाए अगर प्रकाश, उसे बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलेंगे उसे? प्रकाश का परावर्तन। इसमें डेफिनेशन में लिखा है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, जो शीशा होता है ना जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है। परावर्तन पता चल गया, किसी सतह से टकराकर वापस उसी दूसरी दिशा में पर उसी तरफ मुड़ जाना। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक कोई दर्पण है जो पॉलिश किया हुआ है, ऐसे ऐसे पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे एक किरण पड़ी, किरण पड़ के वो वापस हो गई, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं दो, वो नियम हमें देखने हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले देखेंगे आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण देखो, अब यहाँ पे इस चित्र में ये दर्पण है, दर्पण है, दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण गिरी, प्रकाश की किरण गिरी, ये वाली, यहाँ पे जो ये प्रकाश की ये वाली किरण गिरी, इस बिंदु पर गिरी। ठीक है। इसी बिंदु से ये फिर परावर्तित हो गई। क्या हो गई? ये परावर्तित हो गई, ये वाली। तो ये हुई आपतित किरण, और जो वापस हो गई वो है परावर्तित किरण। ठीक है। ये यहाँ पे एक अभिलंब लिया है। क्या लिया है? अभिलंब। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। 90 के कोण पे, इस सतह से 90 के कोण पे एक अभिलंब लिया। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो आपतन कोण है। इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है वो है कौन सा? परावर्तन कोण। इसको I से दर्शाते हैं और इसको R से दर्शाते हैं। ठीक है। तो और हमें परावर्तन का पहला नियम यही कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है। ये बात आई समझ? पहला पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण देखो, ये वाली आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण, आपतन बिंदु कौन सा है? ये जो दर्पण है जहाँ पे किरण आपतित हुई, इस बिंदु को आपतन बिंदु, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब
तथा परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण ये, आपतन बिंदु ये, अभिलंब ये, परावर्तित किरण ये, है ना। ये सभी क्या है, एक ही तल में है, सभी एक तल में है, सभी एक ही तल में है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम हो गया, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु व अभिलंब पर परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हो गए हैं, ये इनमें कुछ इतना खास नहीं है, इजीली याद हो जाते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये सभी एक तल में होते हैं, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद है प्रतिबिंब। जब कोई भी परावर्तित किरणें हैं, है ना, जब दो किरणें प्रतिच्छेदित करें, कोई भी दो, कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटें, जहां वो काटेंगी उसे प्रतिबिंब बिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगी उसे बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसे, प्रतिबिंब। अब जो ये प्रतिबिंब हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक रियल, आभासी वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित शब्द का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, ठीक है। इसको ये किरण इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित होती हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये चीज़, तीन चीज़ हैं, एक तो प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होनी चाहिए, दूसरा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है उल्टा होता है। तो आभासी में क्या होता है कि वास्तव में ये प्रतिच्छेदित नहीं होती पर प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जैसे यहाँ पे वास्तविक है ना, तो आभासी उल्टा बनता है ना, यहाँ बनेगा सीधा, ठीक है। जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा। तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के डिफरेंस हैं, ये अंतर इनमें पता होना चाहिए। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण सबसे पहले होता क्या है, जो शीशा जिसमें देख के आप अपने आप को देखते हो, है ना, जिसमें देख के आप अपने बाल बनाते हो, वही होता है समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण है, और ये समतल दर्पण से जो बने प्रतिबिंब हैं उनके गुण हैं। अब इसमें देखो, कोई भी वस्तु है ए बी ए वाली, है ना, इस वस्तु से कोई किरण गई इधर और वो वापस हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ से कोई किरण गई और वो परावर्तित हो गई, उसका पाथ चेंज हो गया, ये परावर्तित हो गई यहाँ आ गई, ठीक है। ये अभिलंब मान लिया, तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण है जो अभिलंब से एंगल बना रही हैं आई और आर, ये हो गया, ये समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, क्योंकि ये तो किरण इधर जा रही है, ये इधर बढ़ जाएगी, तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं। प्रतिबिंब हमें पीछे इसको वापस ले जाके, किरण को पीछे ले जाके बना के देखना पड़ेगा कि यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इसका। इन दोनों को जब पीछे की तरफ ले जाकर मिलाया तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब इस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा ए डैश बी डैश है ना। तो जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। देखो यहाँ से जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बना है ना। और सीधा है, जैसा ए बी रखा है ऐसे ए डैश बी डैश रखा है, बस क्या है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या है, आभासी एवं सीधा होगा, वस्तु के आकार का होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार का होगा, और प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनेगा जितना दर्पण से दूरी होगी। शीशे में आप जब देखोगे तो जितनी दूर आप खड़े होते हो शीशे के अंदर भी उतनी ही दूर दिखते हो। शीशे में जैसे सीधे हो आप, शीशे में भी सीधे दिखते हो, ठीक है। आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का, जितने लंबे हो उतने लंबे दिखोगे, जितनी पीछे खड़े हो दर्पण से उतने ही अंदर वो उतनी ही पीछे दिखेगी आपकी प्रतिबिंब। पाशर परिवर्तित का मतलब होता है, बस फर्क क्या है, आपका लेफ्ट भाग राइट दिखेगा, राइट भाग लेफ्ट, मतलब दायां भाग बायां प्रतीत होगा, बायां भाग दायां। तो जब दायां हाथ देखोगे तो उसमें वो लेफ्ट दिखेगा, और जब बायां देखोगे तो उसमें वो राइट दिखेगा,
ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होगा, बाकी आभासी सीधा होगा, वस्तु के आकार का होगा, जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे ही बनेगा, पाशर परिवर्तित होगा, मतलब लेफ्ट भाग राइट और राइट भाग लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गए हैं हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, वास्तविक आभासी, इनमें अंतर, समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके गुण क्या हैं, और पाशर परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये अभी यहाँ तक कर लेंगे सभी।